बात बनेगी बोली से। और उसी एजेंडे पे मुफ्ती साहब ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया। और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे, चाहे कम्युनिटीज थी, वहां एक ट्रस्ट डेफिसिट था। मुफ्ती साहब ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की और इसके लिए पीडीपी बनाई गई। और जब मुफ्ती साहब ने ये पीडीपी बनाई, साथियों आपको याद होगा 99 में एक पार्टी बनती है, ये मुफ्ती साहब का विजन और सोच थी। वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई, एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोजगार दिया। उसी दौर के अंदर रहबरे तालीम आई, रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई। और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगारों के लिए बनाए गए। उसके साथ साथ जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों पे आज है, इनको मुफ्ती साहब ने उसमें लगवाया था। कितना बड़ा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जब सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था। उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद आएगा उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहां पानी नहीं पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते उसी 2002 के टेन्योर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, बॉर्डरों पे शांति नहीं आएगी। और आपने देखा आज 7 साल बाद, 7 साल इन बॉर्डरों पे आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने निशारा बॉर्डर को कवर किया होगा, आरसपुरा को बॉर्डर को कवर किया होगा, कठुआ बॉर्डर को कवर किया होगा, और भी जितना जम्मू कश्मीर रियासत का बॉर्डर आप लोगों ने कवर किया होगा। जो हमारे बॉर्डर के लोग थे कितने परेशान थे। आज 7 साल के बाद जो बात मुफ्ती साहब कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जिस पीस की बात करते थे, आज आपने फिर वो सीज फायर जनरलों ने किया और फिर बॉर्डरों पे सीज फायर हुआ, फिर शांति हुई। और मुफ्ती साहब वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में और वाजपेयी साहब की क़यादत में खुला। पुंछ रावलाकोट रोड जो खुला, जो व्यापार यहाँ से पुंछ की माली हालत सुधरी, जो पुंछ का जो रोड जो रावलाकोट का खुला है, उससे पहले जो पुंछ आप में से काफी लोग गए होंगे, वो पुंछ और वो रोड खुलने के बाद जब बिजनेस वहां बढ़ा, आज वो पुंछ कैसा है आप खुद देख सकते हैं कि बिजनेस के साथ उन लोगों को कितना फायदा हुआ। ये किसने किया? मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इसलिए मुफ्ती साहब का जो एक दौर था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें पार्टी भी बनी और ग्रास रूट लेवल तक, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे जम्मू रीजन था, चाहे लद्दाख था, पूरे के पूरे तीनों खितों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया। जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने जब 2014 में 2008 में इलेक्शन हुआ, उसमें 21 सीटें आई। और मुफ्ती साहब की सोच को देखते हुए फिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 28 सीटें आई। और जब 28 पार्टी जो मिडिल क्लास के पास थी, वो आज उन शहरों के सरमायादार लोगों के पास घुस गई है, उनके ड्राइंग रूम में घुस गई है। वहां जाके फैसले हो रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से उनको ओहदे मिलेंगे, किसके पास कितनी ज्यादा जमीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, किसने ज्यादा कितना बड़ा लैंड माफिया है वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। अगर ये पीडीपी ऐसी पीडीपी बन गई है। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब की डेथ हुई, मुफ्ती साहब ने अपनी विरासत जो दी, मुफ्ती साहब ने 5 MP इस पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के MP थे। मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई 28 MLA वो दे के गए इस पार्टी को,
14 MLC देके गए और एक ग्रास रूट लेवल तक आपके सामने वो एक तंजीम देके गए। लेकिन आज मुफ्ती साहब को जब 4 साल हुए उनकी डेथ को, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अपने एग्जिस्टेंस जो आइडेंटिटी है उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है कि हम कैसे एग्जिस्ट करें। वो पीडीपी जहां जिस पीडीपी का एवरी नुक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज खत्म होने पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये चंद लोग जो मैंने आपको कहा, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन, ये लैंड ग्रैबर्स, ये लैंड माफिया जिन्होंने पार्टी को ग्रैब कर लिया है, वो महबूबा जी को अपने उस चक्कर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। उन्होंने महबूबा जी के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक जाल बुन दिया है जो महबूबा जी को समझ नहीं आ रही कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। हम ये कहते हैं कि महबूबा जी गलत हैं। मैं ये कहता हूं कि महबूबा जी, जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द घेरा बना लिया है, वो लोग आपके अंदर नहीं है। जब 1999 में पार्टी बनी, जो लोग उस दौर में साथ चले, उसमें 99 में लोग कहते थे पीडीपी कभी वजूद में नहीं आएगी, ये कभी हुकूमत में नहीं आएगी। और उसमें जो लोग आज ओहदों पे बैठे हैं, ये लोग घरों में बैठे हुए थे, ये कहते थे पीडीपी कभी नहीं आएगी। और आज वो लोग जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जब वो बार बार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कभी महबूबा जी ने उनको पूछा? आज कितने दिन हुए मैंने रिजाइन किए हुए, क्या महबूबा जी ने मुझे पूछा कि आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हो? इसका मतलब आप कहते हो कि जो है जाए, जो मुफ्ती साहब का खास था, जो मास लीडर है, जिसके साथ दुनिया है, जिसके साथ पब्लिक है, उसको आप कहते हो जाओ, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उनको अपने साथ बैठा रहे हो। और ये आज हमें दुख हो रहा है कि मुफ्ती साहब की मेहनत जाया हो रही है। वो 48 डिग्री के टेम्परेचर में मुफ्ती साहब जम्मू में बैठे थे। मुफ्ती साहब ने बड़ा खून, आप सब जानते हैं, आप लोगों ने के बाद जो लोग आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर आज अंदर आप बैठे देखते होंगे जम्मू के अंदर, उसमें ये कहां थे वो 2 साल के अंदर? उसमें अकेला सुरेंद्र चौधरी जम्मू के अंदर लड़ाई लड़